हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटेंट इंजीनियर चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सिलेंडर हेड है। ये सिलेंडर हेड आपके सामने रखा हुआ है। हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका काम क्या है और ये क्या क्या कैरी करती है अपने साथ में और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो जो सिलेंडर हेड है ये बेसिकली आपका सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट होता है, जो कि सिलेंडर के टॉप एंड को कवर करता है। ये जो सिलेंडर हेड का लोअर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन क्या करता है कि जो आपके सिलेंडर का टॉप एंड है, इस टॉप एंड को ये कवर करता है। बेसिकली ये लोअर पोर्शन जो है आपका कंबशन चैम्बर का फॉर्मेशन करता है। मीन्स कि जो आपके सिलेंडर के अंदर जो कंबशन होते हैं वो इसके नीचे ही होता है। इसके बारे में आगे और डिस्कस करूँगा। इससे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि ये किस चीज़ का बना होता है। जो आपका सिलेंडर हेड है वो आपका एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। पहले जो सिलेंडर्स आते थे वो बेसिकली कास्ट आयरन के बने होते थे, बट उसमें डिसएडवांटेजेस ये थी कि वो काफ़ी हैवी होता था और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो हीट डिसिपिएट होती थी वो काफ़ी क्विकली नहीं होती थी। मीन्स कि उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी रहता था वो बहुत लो होता था। मीन्स कि हीट ईजिली डिसिपिएट नहीं होती थी कूलिंग मीडियम के कांटेक्ट में आने के बाद। बट इसका एडवांटेजेस ये है कि ये जो है कास्ट आयरन के कंपेयर में आपका हल्का होता है, इसकी वेट जो है लाइट होती है और ये क्विकली हीट को डिसिपिएट करता है। मीन्स कि जैसे ही इसके अंदर कूलेंट फ्लो होता है तो ये हीट को ईजिली डिसिपिएट करती है और लॉस टॉलरेंस को भी प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम जानते हैं कि ये अपने साथ क्या क्या कैरी करती है। तो आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें टोटल 4 वाल्व्स लगे हुए हैं। इसमें 2 वाल्व जो है आपका इनलेट वाल्व है और 2 वाल्व जो है आपका एग्जॉस्ट वाल्व है। अभी हम पहचानेंगे कैसे इनमें इनलेट वाल्व कौन है और एग्जॉस्ट वाल्व कौन है। तो जिसका सरफेस एरिया आपका ज़्यादा दिख रहा है, मीन्स कि यहाँ पे जो आपका बड़ा दिख रहा है शेप में, वो आपका जो होगा वो इनलेट वाल्व होगा और जो इसके कंपेयर में छोटा होगा वो आपका एग्जॉस्ट वाल्व होगा। इसका रीज़न क्या है कि जो आपका इनलेट वाल्व होगा उसका बड़ा साइज इसलिए दिया जाता है ताकि इनटेक के टाइम में हमें ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो एग्जॉस्ट गैसेस में जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं देने का रीज़न ये होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो आपका बाई प्रेशर ही बाहर की ओर एस्केप हो जाता है। ठीक है, अभी हम और जानते हैं ये और क्या क्या कैरी करती है। तो ये जो आपका सिलेंडर हेड है ये आपका वाल्व स्प्रिंग को कैरी करता है। ये जो आपको स्प्रिंग्स दिख रहा है ये वाल्व स्प्रिंग्स को कैरी करता है। ये जो आपको होल दिख रहा है इस होल में वो इंजेक्टर को कैरी करता है। इस होल में ये इंजेक्टर को कैरी करता है। ये आपके इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर की बॉडी है जिसे हम इंजेक्टर बॉडी के भी नाम से जानते हैं। ये आप इंजेक्टर का नोजल है। इसमें नोजल में स्मॉल होल्स दिए हुए हैं, स्मॉल ऑरिफिसेस है जिसके थ्रू आपके फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होंगे। तो मैं इसको यहाँ पे टेम्पररी इंसर्ट करके दिखाऊंगा। ये देखो इस टाइप के यहाँ पे ये इंसर्ट हुआ और इसका जो नोज़ल है आपका यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा। इस नोज़ल के थ्रू आपका जो है ये फ्यूल जो है यहाँ पे कंबशन चैम्बर के में इंजेक्ट होता है और इस इनलेट वाल्व के थ्रू आपका जो है वो एयर कंप्रेस्ड एयर आता है और कंबशन होता है आपके कंबशन चैम्बर में। और कंबशन के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो इन एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू आपके इस पैसेज के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जानते हैं ये और क्या क्या कैरी करती है। तो इसमें जो है आपका 2 चैम्बर दिख रहा होगा, ये 2 इनलेट वाल्व्स हैं। ये इनलेट वाल्व के नियरेस्ट जो आपका पैसेज दिख रहा है ये आपका इंटेक चैम्बर है। मीन्स कि इसके थ्रू जो है आपका जो कंप्रेस्ड गैस है इस चैम्बर के थ्रू आपका अंदर आएगा और इस इनलेट वाल्व के थ्रू ये कंबशन चैम्बर में जाएगा। ठीक है, और आफ्टर कंबशन जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगे वो इस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू इसके नियरेस्ट जो आपका चैम्बर है ये आपका एग्जॉस्ट चैम्बर है, इस चैम्बर के थ्रू आपका एग्जॉस्ट गैस जो है वो बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सिलेंडर हेड के बारे में प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे मोटिवेट रखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।